गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो सही उत्तर होगा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था अभी रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, और अब हम पढ़ रहे हैं विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इनके टेस्ट क्रिकेट से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अभी तक ये टोटल कितने टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं 123, जिसमें इन्होंने कितने टोटल रन बनाए 9230 रन बना चुके हैं। कितने शतक लगाए इसमें इन्होंने 30, और कितने अर्धशतक तो 31, और इसमें ये 7 दोहरे शतक भी लगा चुके हैं, किसी भी भारतीय के द्वारा ये सबसे ज्यादा है। और 2017 और 2018 में वे टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने भी गए थे। इनका बेस्ट स्कोर टेस्ट में अभी तक रहा है 254 का। ये उन्होंने 2019 में पुणे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। और एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं कि वे सचिन, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद टेस्ट में भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने आखिरी टेस्ट अपना कब खेला था अभी जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट खेला था। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है 2017 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है 2018 में। अर्जुन अवार्ड इनको 2013 में मिल चुका है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2018 में इनको मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स इनसे आप ध्यान रखें। अच्छा, ये भी तो पूछा जा सकता है इन्होंने पहला टेस्ट कब खेला था अपना, 2011 में जमैका में खेला था। और आपको याद होगा पिछले साल ही 2024 में भारत ने जब नवा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने और रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था, और अब टेस्ट से ले लिया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी। तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। अभी दिल्ली विधानसभा के जो अध्यक्ष है विजेंद्र गुप्ता, और दिल्ली के जो उप राज्यपाल हैं कौन, विनय कुमार सक्सेना, इन दोनों ने मिलकर के अभी 12 मई 2025 को ही दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की अभी आधारशिला रखी है। तो 2 करोड़ रुपए की इस बिजली परियोजना से कुल 8,20,000 यूनिट बिजली पैदा होगी। तो अब दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सोलर एनर्जी से ऑपरेट होगी, सोलर एनर्जी से चलेगी, और इस तरह से सोलर एनर्जी से पूरी तरह से चलने वाली ये देश की पहली विधानसभा होगी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। कुछ पॉइंट्स में आपको बता दूं कि भारत सरकार के अनुसार 31 जनवरी 2025 के अंत तक देश में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी थी, 100.3 गीगावाट। और चाइना, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसकी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। वैसे भारत ने 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है, तो आंसर होगा 500 गीगावाट। और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर देश के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया था। अच्छा, एक काम करता हूं, यहाँ पे सोलर एनर्जी से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अगर पूछे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, गुजरात का मोढेरा गांव। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज मान्याचीवाड़ी सतारा जिले में बना। दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। देश का पहला सोलर सिटी बना सांची मध्य प्रदेश में। दीव, जो दमन दीव है उसमें दीव की बात कर रहे हैं, ये दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बना था। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री ये बनेगी उत्तराखंड में। कौन बनाएगा, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये मार्च 2019 में शुरू हुई थी, सोलर पंप के लिए थी ये। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक ये बना है हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। चलो आप बताओ इस ट्रैक का नाम क्या है। इस ट्रैक का नाम भी है, वो नाम आपको बताना है। ठीक है, तो सोलर से संबंधित ये और करंट अफेयर्स के प्रश्न हमें ध्यान रखने हैं। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 12 मई को। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है वो 12 मई 1820 में हुआ था। उन्हें आधुनिक नर्सिंग का दार्शनिक भी कहा जाता है। और इटली में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी। वे यूरोप में क्रीमिया युद्ध जो चला था 1853 से 1856 तक, तो उस दौरान घायल सैनिकों की व्यक्तिगत देखभाल करती थी। रात में वो लैंप लेकर के ड्यूटी पर तैनात रहती थी, इसलिए उनको लेडी विद द लैंप भी कहा जाता था। और पहला जो हमने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था वो 12 मई 1974 में मनाया था। थीम याद रखना, थीम इज इंपॉर्टेंट रहेगी, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये इस बार की थीम है इंटरनेशनल नर्स डे की। बाकी डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से हम देख लेते हैं मई में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे श्रम दिवस, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को फायर फाइटर डे था, 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, और अभी 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा नाम से एक पहल की शुरुआत की है, तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। तो अभी दिल्ली पुलिस ने नई दिशा नाम से एक पहल स्टार्ट की है, जिसका उद्देश्य है स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ना, जिनमें से कई वित्तीय या घरेलू चुनौतियों के कारण स्कूल छोड़ चुके हैं, तो उनको फिर से स्कूल से जोड़ना है। इसमें पुलिसकर्मी घर घर जाकर के संपर्क करेंगे जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। फिर जो पुलिस अधिकारी है उनके परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाएंगे, और बच्चों से भी मिलेंगे, उनको भी पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो फिर से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने ये अच्छी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम नई दिशा है। ये आप याद रखना, नई दिशा किसने शुरू किया, दिल्ली पुलिस ने। और क्या काम है इसका, क्या उद्देश्य है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, पुलिस से ही संबंधित और कुछ करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराऊं तो एक याद होगा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया था। कहाँ पे, असम में। और गृह मंत्री जी ने ही कहाँ पर हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया था, अहमदाबाद गुजरात में। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की गई थी कर्नाटक में। छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया था दिल्ली पुलिस ने। गुजरात पुलिस ने GP दृष्टि नाम से एक परियोजना शुरू की जिसमें ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। अभी वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन किया गया था दुबई में ही। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा लखनऊ। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। एक्चुअली में ये यूनिट लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर भटगांव में स्थित है। इसे 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होगा। ब्रह्मोस ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको पता है भारत और रशिया ने इसको मिलकर के तैयार किया, और उसका जो नाम है ये भारत के ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कोवा नदी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। इसकी स्पीड कितनी होती है भाई, सुपरसोनिक है तो इतना तो तय है, इसकी जो स्पीड है वो 1 और 5 मैक के बीच में होगी, क्योंकि 5 मैक से ऊपर जाते ही वो मिसाइल हाइपरसोनिक कहलाती है। तो इसकी जो एक्चुअल में स्पीड है वो 3 मैक है। 1 मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड का 3 गुना आप कह सकते हो। और 1 मैक से कम स्पीड होते ही वो सबसोनिक कहलाती है। सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ठीक है, और अगर ये प्रश्न पूछे कि अभी तक ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हमसे कौन कौन से देश खरीद चुके हैं, फिलीपींस खरीद लिया है, उसके बाद वियतनाम हमसे ये खरीद रहा है। और लखनऊ की बात करेंगे, आपको बताया देश का पहला AICT ये बनेगा लखनऊ। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय भी बनेगा लखनऊ में ही। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में 2025 तीरंदाजी विश्व कप का चरण 2 स्टेज 2 ये कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा चाइना में। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 की हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी शंघाई चीन में हुआ 6 से लेकर 11 मई 2025 तक। और इसमें भारत ने 2 गोल्ड,
1 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते हैं, यानी कि 7 मेडल जीते। और मेडल टैली में अगर आप देखोगे तो पहले स्थान पर तो साउथ कोरिया है, जिसके पास 5 गोल्ड है और 2 सिल्वर है और ब्रोंज एक भी नहीं है। भारत इसमें दूसरे स्थान पर है 2 गोल्ड के साथ, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज भी है। ठीक है, ये स्टेज 2 है, चरण 2 है इसका। स्टेज फर्स्ट इसका अप्रैल में हुआ था अमेरिका में, जब इसमें भारत चौथी रैंक पे रहा था। अब जो इसका स्टेज 3 तीसरा चरण होगा वो जून में होगा। कहाँ पे? अंतालिया तुर्की में। फिर उसके बाद चौथा चरण होगा मैड्रिड स्पेन में, वो जुलाई में होगा। और उसके बाद फाइनल होगा इसका नानजिंग चीन में, वो अक्टूबर में होगा। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी इसका आयोजन करती है, जिसकी स्थापना होती है 1931 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा, जिसके मेंबर कंट्रीज है 168। हेड का नाम है उंगुर इर्डनर। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने 2025 ट्राई नेशन वुमेन्स ओडीआई ट्राई सर्विस को जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो ट्राई नेशन बोल दूं या 3 नेशन ओडीआई ट्राई सीरीज बोल दूं, मतलब इसमें 3 देशों ने हिस्सा लिया है। 3 नेशन मतलब 3 देशों ने हिस्सा लिया और इनके बीच ये वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। 3 देश कौन कौन से? भारत, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। इनकी वुमेन्स टीम ने इसमें हिस्सा लिया। 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2025 तक ये हुआ। कहां पर हुआ? श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में जो आर प्रेमदासा स्टेडियम है वहां पर हुआ। इसको फाइनली भारत ने जीत लिया। भारत ने हराया किसे? तो श्रीलंका को। और यहाँ पे भारतीय महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही है स्नेह राणा, टोटल 15 विकेट इन्होंने लिए। और प्लेयर ऑफ द मैच रही है स्मृति मंधाना। अच्छा चलो, क्रिकेट से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आप याद है अभी जो नवा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुआ था पाकिस्तान और यूएई में, उसको भारत ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। अब जो अगला 10वां संस्करण होगा 2029 में, वो भारत में होगा। इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 जो कि पहली बार हुआ था, पहला एडिशन था, उसको इंडिया मास्टर ने जीत लिया, जिसके कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। वेस्ट इंडीज मास्टर को हराया था। और वुमेन्स प्रीमियर लीग का भी तीसरा संस्करण हुआ था। मुंबई इंडियंस ने जीत लिया दिल्ली कैपिटल को हरा के। ऑरेंज कैप किसे मिली? नेट साइबर ब्रंट को। और पर्पल कैप मिली है एमिलिया केर को। और ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, उनको पर्पल कैप मिलती है। 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज रोहित शर्मा बने थे, जबकि पहले तो विराट कोहली है। भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोहेली अख्तर, नाम है, बांग्लादेश की है। आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। विराट कोहली टी20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने थे। विराट कोहली सबसे तेज 14,000 ओडीआई रन बनाने वाले भी खिलाड़ी बने थे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष बन गए मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं ये, ठीक है, जो अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए। तो क्रिकेट से संबंधित ये अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा 12 से लेकर 18 मई। हम इसे बोलेंगे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। 12 से लेकर 18 मई 2025 तक ये मनाया जा रहा है। इस बार ये इसका 8वां संस्करण है। उद्देश्य है पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित शहरी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करना। थीम भी है वैसे, मेक वॉकिंग सेफ एंड साइकिलिंग सेफ। अच्छा, इसी तरह रोड से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो इजराइल में एक तेल अवीव सड़क है, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया था, टैगोर स्ट्रीट। राजपथ आप जानते हो कर्तव्य पथ हो गया। भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन जहां पे प्लास्टिक कचरे से सड़क बनी थी, तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन, जबकि पहला था गुवाहाटी नारंगी सैन्य स्टेशन। और देश की पहली स्टील सड़क ये सूरत में बनी थी। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर ये स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बना था ये हैदराबाद में, 23 किलोमीटर लंबा है। मैंने अभी नाम भी पूछा था ना आपसे, तो ये रहा नाम, हेल्थ वे उसका नाम है। भारत का पहला बायो बिटुमिन नेशनल हाईवे ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बना था। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये मनाया जाता है 11 से लेकर 17 जनवरी तक। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी बात कर लें, भाई सड़क की बात चली रही है, तो ये योजना शुरू हुई थी सन 2000 में। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसको अटल जी ने शुरू किया था।
भारत और मोरक्को को अभी सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ये अभी 2025 वाले करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ अभी मैं आपको। और अभी मोर्थ यानी कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वार्षिक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में अभी दूसरे स्थान पर चल रहा है, पहले स्थान पर अमेरिका है। जबकि मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले पे चाइना, फिर अमेरिका, फिर भारत है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछते हैं, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? तो आंसर होगा 8 मई को। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका में 8 मई को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को मिली जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है। वैसे अभी आपको याद होगा, रशिया ने भी अभी 9 मई को अपना 80वां विजय दिवस मनाया था। ये दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत संघ का नाजी जर्मनी पर जीत के जश्न के रूप में ये दिन मनाया जाता है यहाँ पे। और आपको याद होगा, अभी इसी मौके पर हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, उन्होंने यहाँ पर अभी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और प्रश्न हमारा क्या था वो जरूर ध्यान रखना कि डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की याद में किस दिन को विजय दिवस के रूप में घोषित किया? 8 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में अमेरिका और चाइना ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच अभी वार्ता कहां पर शुरू की है? तो आंसर होगा जिनेवा। आपको याद है, इस साल की शुरुआत में अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कहा था कि हमें फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इस कारण से उन्होंने दूसरे देशों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाना शुरू किया ताकि दूसरे देशों से कम वो चीज़ें ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमेरिका में बनाएं। और सबसे पहले उन्होंने ये टैरिफ चाइना पे लगाया था। कितना लगाया था? वो भी 145%। इसका मतलब ये हो गया, चीन से जो भी सामान अमेरिका जा रहा है उस पर जो लगने वाला टैक्स है उसे बढ़ा दिया गया था। ये टैरिफ का मतलब हो गया। और उसी के रिजल्ट में चाइना ने भी अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया था, जो भी सामान अमेरिका से चाइना जा रहा है। तो इससे फाइनल में हुआ क्या? दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो प्रभावित हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से कम हुआ। तो अब इसी व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों को कम करने के लिए इनके बीच एक वार्ता शुरू हुई है। कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिसका उद्देश्य क्या होने वाला है? यही होगा, ऑब्वियसली बात है, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और टैरिफ को जितना हो सके सही लेवल पर लेकर के आया जा सके। ठीक है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बाकी कुछ और सम्मेलन, कुछ और बैठकों से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, एक अभी आपको याद होगा 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अभी 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हुआ जयपुर में। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 मुंबई में हुआ। आहार 2025 का 39th एडिशन अभी हुआ नई दिल्ली में। 10वां रायसीना डायलॉग हुआ नई दिल्ली में, और इसमें चीफ गेस्ट रहे थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। अभी 14वीं ADMM मतलब होता है आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस आतंकवाद विरोधी अभी बैठक हुई थी, भारत में हुई थी नई दिल्ली में। भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया और सह अध्यक्षता इसमें की थी मलेशिया ने। जल स्थिरता सम्मेलन, ये अभी दूसरा संस्करण हुआ था नई दिल्ली में। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन उदयपुर में हुआ। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन हुआ अजमेर में। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन हुआ म्यूनिक जर्मनी में। और पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी इन सब की प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज मिली जाती है कहाँ पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। PDF भी आपको मिल जाती है एप्लीकेशन, और अब टेलीग्राम पर भी मिलती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स के मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये कहाँ पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश। फिर पूछा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया 11 मई को। फिर पूछा, सांगरी को GI टैग मिला, ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। विकसित कृषि संकल्प अभियान
जो किसानों को आधुनिक तकनीक और बीज किस्मों के बारे में जागरूक करने के लिए अभी शुरू की गई। किसने इसको शुरू किया? केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता ये बन गया है भारत। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मार गिराया? ऑपरेशन संकल्प। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक बनाया जाएगा चौंडी में। और किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया? एमपी। और आखिरी प्रश्न पूछा था, मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है इंडियन रेलवे ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था क्या कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी? तो आंसर होगा कथक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।